गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अपन देखते हैं 12th फिजिक्स यूनिट 4 आईएमपी क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये अपन ने जोड़ दिया प्रेरकत्व, फिर इसके बाद धारिता, धारिता के बाद अपन ने जोड़ दिया प्रतिरोध, तीनों जोड़ दिए प्रत्यावर्ती परिपथ में। ये प्रत्यावर्ती धारा का प्रतीक बन जाएगा। तो प्रेरकत्व के स्वरूप विभवांतर VL, धारिता के स्वरूप विभवांतर VC और प्रतिरोध के स्वरूप विभवांतर VR, LCR। तो अपन परिपथ में विभवांतर V बराबर V0 sin ओमेगा t लगाएंगे तो परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है। तो भाषा मानेंगे, माना कि प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR, L आने प्रेरकत्व, C आने धारिता, R आने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसी क्षण विभवांतर V बराबर V0 sin ओमेगा t लगाने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अपन देखेंगे प्रेरकत्व के सिरों पर आरोपित विभवांतर DL बराबर IXL, धारिता के सिरों पर आरोपित विभवांतर DC बराबर IXC हो जाएगा। प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित विभवांतर DR बराबर हो जाएगा IXR। तो यहाँ पर अपन चित्र बनाएंगे कला आरेख के लिए। तो BL कहाँ पर होगा? ऊपर प्रेरकत्व का, VC का, धारिता का नीचे की ओर, और I अपने होंगे I से, और VR होंगे। तो यहाँ पे परिणामी होगा निकालने में I, ये बनेगा BL माइनस के VC। तो क्लारिक लाने VR का मान I से 90 अंश अग्रगामी तथा VR व I समान कला में है। देखो VR और I एक ही दिशा में, इसलिए कहा है समान कला में। और VL ऊपर की हो तो VL का मान I से 90 अंश और VC का मान I से 90 अंश पश्चिमामी। तो BL का मान I से 90 अंश अग्रगामी तथा VC का मान I से 90 अंश पश्चिमगामी होगा। यदि इनका
इनका परिणामी विभवांतर भी है तो 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 विभवांतर विभवांतर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर आर प्लस के बी एल माइनस के बी सी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर का मान हो जाएगा, मान रखेंगे एक्स आर का होल स्क्वायर प्लस के आई एक्स एल माइनस के आई एक्स सी का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर एक्स आर का स्क्वायर, यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे, आई तो आई स्क्वायर बाहर आ जाएंगे तो एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स आर का मान रखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस के यहाँ पे एक्सएल का मान ओमेगा एल माइनस एक्स सी का मान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो करनी आ जाएगी, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के ओमेगा एल माइनस के ओमेगा सी का होल स्क्वायर। आई बाहर निकल जाएंगे तो परिणामी विभवांतर हो जाएगा बी बराबर आई करनी के अंदर आर स्क्वायर प्लस के ओमेगा एल माइनस के 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा परिणामी विभवांतर नंबर 1 में। तो बी अपॉन आई बराबर मान निकालेंगे त्रिगुणा, तो आर स्क्वायर प्लस के ओमेगा एल माइनस के 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो नंबर दूसरा पर प्रतिबाधा, तो जेड एल सी आर तीनों की निकालनी है, तो होता है सूत्र भी अपॉन आई। तो जेड एल सी आर बराबर भी अपॉन आई, टू का मान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के ओमेगा एल माइनस के 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर हो जाएगी प्रतिबाधा। नंबर तीसरा पे कलांतर tan फाई बराबर सूत्र का एक्सएल बी एल माइनस के बी सी बटे में बी आर फिर हो जाएगा tan फाई बराबर लंब बटे आधार। तो tan फाई तो बी एल का मान आई एक्स एल माइनस बी सी का मान आई एक्स सी और बी आर का मान हो जाएगा आई एक्स आर। तो tan फाई आई कॉमन ले लेंगे तो एक्स एल माइनस के एक्स सी बटे में आई एक्स आर, आई से आई कट जाएगा तो tan फाई बराबर एक्स एल का मान रखेंगे ओमेगा एल और एक्स सी का मान रखेंगे 1/ओमेगा सी पूरे के बटे में आर। तो फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस के 1/ओमेगा सी बटे में आर, एक कलांतर हो जाएगा। नंबर चौथा पे धारा का शिखर मान, तो वह सूत्र होता है आई बराबर आई जीरो बराबर बी जीरो बटे में जेड एल सी आर। तो आई जीरो बराबर बी जीरो बटे में एल सी आर का मान करने में आर स्क्वायर प्लस के ओमेगा एल माइनस के 1/ओमेगा सी। और नंबर 5 पर निकालेंगे अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति कहाँ पर निकलती है, जब अपने एल सी आर परिपथ में कौन सा परिपथ कौन सा एल सी आर परिपथ में पेड़कत तौर कौन सा धारिता जुड़ी हो जब का निकलेगा अनुनादी आवृत्ति। एल और सी जुड़े हुए जब निकलेगी अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनाद तो धारा
के अधिकतम मान के लिए एक्सएल बराबर एक्सी होगा, यानी पेरकत्य का प्रतिरोध और का होगा धारिता का प्रतिरोध, या इसके लिए अपन बोला था प्रतिघात। तो एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल, एक्सी का मान होता है 1/ओमेगा सी। तो गुणा करेंगे तो ओमेगा ओमेगा का होगा तो ओमेगा स्क्वायर बटे अपॉन में आ जाएगा 1/LC। वर्ग घटाएंगे तो करनी अंडर रूट में आ जाएगा तो 1/LC। तो ओमेगा 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। LC ओमेगा का मान होता है 2πf। अब 1/LC, तो एफ को लिए छोड़ देंगे तो 2πLC। तो एफ होती है अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति हम दर्शाते हैं एफ से, तो 1/2πLC। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।